हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ और हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, उसका यूज किस तरह से होता है, उसे हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, इन सभी को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को किस तरह से हम करते हैं, इसे भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। देखो अभी तक मेरे क्लास जो लगातार पहले वीडियो से लेकर अभी तक देख रहे हैं, शायद ये 5वां लेसन है, ठीक है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने रूट लेवल से स्टार्ट किया है ना, मैंने यहाँ तक फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जो बीच में देख रहा है, या हो सकता है लेसन 3 से स्टार्ट कर रहे होंगे, जो लोग 4 में आकर 5 में आकर 6 देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा पर कम समझ में आएगा। तो मैं आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले लेसन और दूसरे लेसन, तीसरे लेसन देखने के बाद यहाँ पहुंचो, हर एक लेसन देखने के बाद पहुंचो, ताकि एक सीक्वेंस में आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ पाएंगी और चीजों को आप इंटरलिंक कर पाओगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, आपने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक वे। तो वहां पे क्या होता था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर ऐसे रहता था ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, एंगल रहता था इन्वॉल्व, तो उस तरह से आप लिख पा रहे थे। तो यहां भी एंगल इन्वॉल्व है, तो इसमें तो क्या होगा, इफ y इक्वल टू f थीटा एंड x इक्वल टू z थीटा, तो आपसे मैं पूछूं कि फाइंड dy अपॉन dx, तो आप इसे एक स्टेप में नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो किस तरह से आपको करना पड़ेगा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आप पहले आपको dy अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। ये क्या है, यहाँ से f डैश ऑफ थीटा, फिर यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा, यहाँ से क्या आएगा g डैश ऑफ थीटा, और फाइनली इन दोनों को डिवाइड कर देना। इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इक्वेशन सेकंड है तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू f डैश थीटा अपॉन g डैश थीटा, और फाइनली थीटा डी थीटा कैंसिल किया जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश ऑफ थीटा अपॉन g डैश ऑफ थीटा। तो इस तरह से करना है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वही पैरामेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू sin t, then you have to find d2y upon dx स्क्वायर या dx2। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहले आप यहां से निकालो dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में करना होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c से स्टार्टिंग में माइनस आएगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ sin t। उसी तरह से dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा आपको, यहां से dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। फाइनली आप क्या करोगे, dy अपॉन dx निकालोगे, किस तरह से, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो यहां से आया dy अपॉन dx, dt से dt कैंसिल हो गया, cos t अपॉन माइनस ऑफ sin t, यहां से आया dy अपॉन dx इक्वल टू cos t अपॉन माइनस ऑफ sin t। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और फाइनली यहां पे क्या हो गया, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot, ये तो हो गया cot t,
तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक पहले से एक सी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर टी। लेकिन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे dt अपॉन dx, राइट, यहां हो जाएगा dt अपॉन dx, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे dt अपॉन dx। तो फाइनली क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी, और dt अपॉन dx कहां से निकालोगे, dt अपॉन dx की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, यहां ध्यान से देखो, dt अपॉन dx की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन टी, और इसे ही आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉसेक टी। तो dt अपॉन dx की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉसेक टी, तो यहां पे डाल दो आप माइनस ऑफ कॉसेक टी, और फाइनली क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक क्यूब टी, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे, मैं हर एक स्टेप को यहाँ पे लेते चल रहा हूं, किस तरह से करना है आप देख सकते हो। पहले क्या निकालना है, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, दोनों को डिवाइड करना है, डी यहां से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे। तो इधर तो ठीक है d2y अपॉन dx स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, t का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए क्या लिखा गया है dt अपॉन dx। और फाइनली dt अपॉन dx कहां से निकालोगे, यहां से माइनस 1 अपॉन कॉसेक टी, और फाइनली क्या हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा और आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यही पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इफ x इक्वल टू e cos 2t, y इक्वल टू e sin 2t, तो पूछ रहा है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग ले लो या बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको क्या लेना है, t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt, लॉग से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, इधर क्या हो जाएगा e पावर cos 2t, e पावर cos 2t, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा cos 2t का डेरिवेटिव लो, क्या हो जाएगा cos 2t का हो जाएगा माइनस ऑफ sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से dy अपॉन dt लेना है, dy अपॉन dt लोगे तो क्या हो जाएगा e पावर sin 2t इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चेन रूल का यूज कर रहा हूं मैं, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2t, और फाइनली 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। dy अपॉन dx पूछ रहा है, इससे इसका डिवीजन ले लो तो क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू e पावर sin 2t इंटू cos 2t इंटू 2 अपॉन dx अपॉन dt लोगे तो क्या हो जाएगा e पावर cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली इसे आप जब सॉल्व करोगे, माइनस को मैं ऊपर भेज दे रहा हूं यहाँ पे, cos 2t अपॉन साइन 2t क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन होता है cot, तो cot 2t मैं लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, cot 2t, और फाइनली आप यहाँ पे अपना आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे आंसर क्या है, t आ रहा है, इधर क्या है dy अपॉन dx, तो फिर भी आप इसे चाहो तो t को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो x और y के टर्म में। किस तरह से, अगर इसमें आप log ले लो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा log e पावर cos 2t, तो यहां से log x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2t इंटू log e बेस e, 1 हो गया। तो log x का वैल्यू क्या है, cos 2t। सिमिलरली यहां से log y का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 2t। तो आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली, बिल्कुल इजीली रिप्लेस कर सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा, e पावर sin 2t की जगह पे क्या डालना है,
साइन 2t की जगह पे डालना है आपको log y। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर साइन 2t की जगह पे क्या डालना है, log y अपॉन ई पावर log x। इसे हम क्या फिर से लिखेंगे, cos अपॉन साइन, cos 2t अपॉन साइन 2t। तो cos 2t की जगह पे क्या लिखना है, cos 2t की जगह पे लिखना है हमें, cos 2t की जगह पे क्या लिखना है, log x अपॉन साइन 2t की जगह पे क्या लिखना है, log y। इसे फाइनली आंसर बोल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा तो यह जाएगा y, यहां से रिप्लेस होगा तो y अपॉन x, माइनस तो बार ऑलरेडी है, इंटू log x अपॉन log y। यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, राइट, यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किस तरह से कर सकते हैं उसे देखो, क्वेश्चन के तौर पे समझना आप किस तरह से कर सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन है x इक्वल टू ई पावर y प्लस और फाइनली इस तरह से बढ़ता चला जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन में किस तरह से करना है, देखो आप इस क्वेश्चन में करना यूं रहता है कि आपको एज्यूम करना है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है आप खुद से एज्यूम करो, 10 करोड़ 20 करोड़ उससे भी ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं, उस 10 करोड़ रुपए में से अगर 1 रुपया निकालूं मैं, तो क्या वह 10 करोड़ से कम हो जाएगा, नहीं, उसे हम 10 करोड़ ही बोलेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये तो इन्फिनिटी 10 करोड़ से काफी ज्यादा है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इससे एक डिजिट निकालूंगा। एक डिजिट मतलब क्या, बहुत सारा ई पावर वाई है, इसमें क्या है, बहुत सारा ई पावर वाई है, तो मैं एक ई पावर वाई चोरी कर लूंगा, इस तरह से बोलूं तो x इक्वल टू क्या होगा, एक मैं ई पावर वाई को मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी को मैंने क्या किया, बाकी क्या है, x ही तो है, बाकी क्या है, x ही तो है। तो यहां पे क्या करना है, इस सारे की जगह पे, इन सारे की जगह पे x को डाल देना है। इसे तो मैंने ऑलरेडी चुरा रखा था और फाइनली इसको अब सॉल्व करना है। यही एक ट्रिक होता है कोई भी इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने का, एक उसको बाहर रखना पड़ता है, बाकी सभी को जो एलएचएस में दिया है उसे एज्यूम करना रहता है। अब इसे किस तरह से करेंगे, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू अगर ई पावर वाई है तो क्या हो जाता है, ई पावर एक्स प्लस वाई। तो फाइनली इसका वाइस वर्सा ही होगा, तो ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, इस तरह से लिख सकते हो। एक्स वाले को एक साइड लाना है तो क्या हो जाएगा, फाइनली एक्स अपॉन ई पावर एक्स, इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ई पावर वाई। इसका डिफरेंशिएशन ले लो, एक्स को बाहर रखा मैंने तो ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स को मैंने बाहर रखा तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्रोडक्ट रूल का यूज किया मैंने। और फाइनली ई पावर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई का पावर वाई, लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। और फाइनली dy अपॉन dx ही पूछा जा रहा था, तो क्या करना है, ई पावर वाई से और इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, dy और dx इक्वल टू, इस तरह से एक्सप्रेशन एक आएगा। ये क्वेश्चन और देखो आप लोग, अगर है y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, फिर से साइन एक्स, और ये फाइनली टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसे किस तरह से करना है, y इक्वल टू क्या है, बहुत सारा रूट है और बहुत सारा साइन है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक समुद्र में से, एक बहुत बड़ा नंबर है ना, एक समुद्र की तरह है, एक ओशियन है, इस ओशियन से क्या करना है, 1 ग्लास वाटर अगर आप बाहर ले लोगे, 1 ग्लास वाटर अगर बाहर ले लोगे तो क्या इस ओशियन से पानी कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कम होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है, y इक्वल टू, मैंने एक साइन को मैंने बाहर रखा, छुपा रखा, तो मैंने जैसे एक साइन को छुपा रखा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, इस साइन को तो मैं छुपा रखा हूं बाहर, और बाकी जितने भी साइन बच रहे हैं, बाकी जितने भी रूट अंडर बच रहे हैं वो किसके इक्वल है, y के तो इक्वल है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। और फाइनली अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन लेना होगा LHS में लाकर, तो क्या हो जाएगा यहां से 2y माइनस 1 और फाइनली हो गया यहाँ पे cos x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया हमारे पास cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरह से सॉल्व होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसके रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियो कंप्लीट होने पे करवाऊंगा, जब पूरा थ्योरी एक बार कंप्लीट हो। वैसे थ्योरी अब कंप्लीट ही होने वाला है, हार्डली एक लेसन और लगेगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अलावा अब कुछ भी इस चैप्टर में नहीं बचा हुआ है। मैक्सिमम मिनिमा हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जहां कहीं लॉग वाला केस रहे वहां पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा लॉग का। मैं थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा कि लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n, और लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस m अपॉन n। तो प्लस और माइनस का मैंने बताया, और इससे बहुत सारे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग एक अलग से एक चैप्टर है। अगर यहाँ पे इंडेक्स a और बेस a अगर दोनों सेम हो तो होता है 1। अगर लॉग में यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 1 डालूं तो इसका टोटल वैल्यू क्या निकल के आता है 0। एक होता है अगर यहाँ पे लॉग a है, इसका पावर n आता है, कोई भी पावर है तो n बाहर आकर लॉग a बन जाता है। लॉग a, n लॉग a अगर इस तरह से है तो ये दोनों आपस में रिप्लेस करते हैं, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a लॉग n लिख सकते हैं। इसके अलावा लॉग a पावर 1/2 हो तो यहाँ किस तरह से हो सकता है 1/2 लॉग a होता है इस तरह से। एक लास्ट में होता है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर लॉग बेस पावर अगर n रहे तो इसे लिख सकते हैं, अगर हम बेस पावर n रहे तो 1/n लॉग a और नीचे b। तो लॉग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके हमें नहीं जानना है। हमें पहले बताया लॉग एक अलग से एक चैप्टर है, तो आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और नहीं भी याद है तो आप याद कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन का हम किस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन अगर है y इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर x प्लस ई पावर x, कुछ इस तरह से है, और फाइनली यह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो तरह का केस है, एक इनफाइनाइट फंक्शन का और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन का। दोनों का यहाँ पे यूज है। आप इसे लिख सकते हो ना, इसे y इक्वल टू ई, एक छुपाना है, बाकी सभी की जगह पे क्या करना है, y को ही डाल देना है, राइट। तो y इक्वल टू पावर x प्लस वाई इस तरह से हो सकता है। अगर दोनों साइड हम लॉग लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या हुआ यहां से लॉग y इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस वाई। मैंने पहले ही बोला पावर कहां आता है, बाहर आता है, तो लॉग y इक्वल टू एक्स प्लस वाई लॉग ई और बेस ई, नहीं कुछ है तो ई करना है। अगर लॉग में ऊपर नीचे दोनों इक्वल होता है, वैल्यू क्या निकल के आता है, वैल्यू निकल के आता है 1, यहां से है 1। अब इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप। किस तरह से होगा डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है कुछ इस तरह से, लेकिन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx। यहां से क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को कॉमन ले लो आप, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y, 1 माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू -1। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 अपॉन y माइनस 1 इंटू y, राइट। इसे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा y अपॉन 1 माइनस वाई, और यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा हम किस तरह से लॉग का यूज करके, बहुत सिंपल था लेकिन फिर भी आप कर सकते हो इस तरह से लॉग का यूज करके। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बचा हुआ है, जो बचा हुआ है मैं एक क्लास और लूंगा, इसमें कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आपको अभी भी कुछ वीडियो में डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ हेल्प करने के लिए आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।